देखते हैं कितना जल्दी आप सभी लोग जुड़ते हैं। चलिए जुटिए थोड़ा जल्दी से ताकि क्लास स्टार्ट किया जा सके। अभी आप लोग बहुत देरी कर रहे हैं यार, फटाफट हो जाइए। हाँ आप जुटे हैं लोग, बहुत सुंदर। हाँ सुमित कुमार, ठीक है, पढ़ लिए, देख लिए। शिवरात्रि कौन बोल रहा है? शिवरात्रि बाबू मत बोलिए ना, तो हमेशा के लिए शिवरात्रि के लिए ही रह जाइएगा, समझे? चलिए फेसबुक पर भी जो है लाइव हो चुका है, और आप सभी जितना जल्दी हो जुट जाइए। फटाफट जुट जाइए आप सभी लोग। थोड़ा आप सभी बताइए कि आवाज़ क्या मेरा साफ सुनाई दे रहा है? आप सभी बताइए कमेंट करके, क्या हमारा आवाज़ साफ सबको सुनाई दे रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। रंजन गुप्ता, हाँ रंजन गुप्ता देख लिए। चलिए सुमित कुमार कह रहे हैं कि जी सर, चलिए अच्छा बात है। सुमित कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। चलिए तो बाबू क्या शेयर किया जाए, सॉरी क्या शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। आलोक राय जुट गए हैं, आकाश शर्मा जुट गए हैं। थोड़ा बाबू आप लोग ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर देते तो बेहतर रहता। ठीक है, ग्रुप में थोड़ा सा बाबू आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए तो बाबू शुरू किया जा रहा है अब क्लास, बिना देर किए हुए। हाँ चलिए, सबका हम लाइव पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं बाबू, ठीक है? हेलो प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास हम सभी शुरू कर रहे हैं। ईट मन के तथास्तियाँ चैप्टर 1 का भाग 5 हो जाएगा। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 का भाग 5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो है उस दिन हम लोग कालीबंगन, रोपण, यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशनल डोज, हाँ सर बहुत सुंदर। हेलो सर, रिप्लाई में हाँ हाँ मोटिवेशन डोज, हाँ देख रहे हैं जी, देख रहे हैं। अंकुश शर्मा जुट गए हैं, रंजन गुप्ता, मलेट्रिया एंटी नीरज ऑफिशियल, ठीक है। संतोष कुमार, अच्छा संतोष कुमार वीडियो फंस रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चलने दीजिए, पंखा चलने दीजिए, ये वाला दोनों पंखा चलने दीजिए, आवाज़ सुनाई दे रहा है सबको। कौशल आलम, आवाज़ साफ आ रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर बाबू। तो चलिए हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो बाबू हम लोग उस दिन जो है पढ़ चुके थे यहाँ तक, शायद आप लोग को याद भी होगा। इस क्वेश्चन को हम आप सभी को रिवाइज भी करवा चुके थे। इस क्वेश्चन को जो है आप सभी को हम रिवाइज भी करवा चुके थे बाबू। एक कोटि दीजी तक भी हो गया था, रंगपुर भी हम लोग पढ़िए लिए थे, ठीक है। रंगपुर जो है बाबू हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। चलिए तो रंगपुर पढ़ लिए थे, आज इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बाबू, आज का जो टॉपिक्स रहेगा 5वीं क्लास में, ये टॉपिक्स का नाम होगा रोपण। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स का नाम क्या होगा बाबू? रोपण, ठीक है। रोपण यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे
रोपण, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है 1953 से 56 में किया गया था। कौन है मोटिवेशनल है? ढेर पनियार बन गया है। ढेर पनियार बन गया तुम। समझ में नहीं आता है, बच्चे हो, पढ़ो। आलतू फालतू बात कमेंट नहीं करो बाबू, ठीक है? तो हमेशा के लिए कमेंट करते रह जाओगे, ठीक है? सफल नहीं हो पाओगे। पंकज आ गया, ठीक है। थोड़ा कम हीरो बनो, थोड़ा जैसे हीरो के कितना पैदा कर दिए थोड़ा पता है ना। तो रोपण के बारे में बाबू हम लोग पढ़ेंगे। रोपण जो है इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। चलो बाबू, रोपण की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। कब? 1953 से 56 तक। रोपण की खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। 1953 से 56 तक किया, ठीक है ना। यह स्थल जो है बाबू पंजाब में पड़ता है और रोपण जिला में पड़ता है। पंजाब के रोपण जिला में सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे यहाँ से तंबा की कुल्हाड़ी मिला, आदमी मिले और कुत्ते मिले। आदमी और क्या मिले? कुत्ता। आदमी और क्या मिला? कुत्ता मिला। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ फिगर पे देखते हैं। यहाँ पे जो है बाबू हम लोग फिगर पे देखते हैं। यह मान लिया जाए कि यह हो गया रोपण, यह हो गया कंची रोपण। इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया। सबको दिखाई दे रहा है? यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी तक किया। 1953 से कंची 56 ईस्वी तक किया। अब ये भी जान लीजिए, ये जो है बाबू ये रोपण जो है पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कौन जिला में पड़ता है? तो रोपण जिला में पड़ता है। कौन जिला? रोपण जिला। कौन नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे जो है ये पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं कमेंट में, ठीक है? ये बहुत हाल चाल पूछ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा कम तेज बनो, ठीक है? ना तो जूता निकाल के मार मारेंगे, तो बापो बचाने नहीं आएगा, पता है ना? जितने भी पढ़ने वाले इसमें विद्यार्थी हैं, अगर कोई छौड़ीबाजी करते हैं ना, जूता निकाल के मार मारेंगे। पढ़ रहे हो पढ़ो, तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा बचाने के लिए यहाँ पे, समझा ना? थोड़ा ऐसा कितना पैदा कर दिए हम। जिंदगी भर जो है हनुमाने फैक्ट्री में खटते रह जाओगे। चलो, तो इसमें हम क्या पढ़ा रहे थे? रोपण पढ़ा रहे थे। रोपण की खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। 1953 से 1956 तक, 1953 से 1956 तक किया, ठीक है ना? उसके बाद में ये रोपण जो है आपको पंजाब में पड़ता है। ये रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कौन जिला में? रोपण जिला में। कौन जिला में? रोपण जिला में। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी किनारे बाबू? सतलुज नदी के किनारे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब बताइएगा नो। आपसे हम क्वेश्चन बाबू पूछेंगे कि बताइए रोपण, क्वेश्चन पूछेंगे रोपण किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले बताना पंजाब। क्या बताना बाबू? अगर हम पूछे कि पंजाब के किस जिला में स्थित है, तो रोपण जिला में स्थित है। कौन जिला में स्थित है? रोपण जिला में स्थित है।
अगर हम पूछे कि रोपण की खुदाई कब की गई, रोपण की खुदाई कब की गई, 1953 से 56 तक किया गया। इसका खुदाई किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा किया। किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कौन किया, यज्ञदत्त शर्मा। यह रोपण जो है किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे यह रोपण पड़ता है। किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, ठीक है ना। किस नदी किनारे, सतलुज नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है बाबू। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ है नाजायज बाप की औलाद, ठीक है ना, नाजायज बाप की औलाद है, कुछ हो जाता है एक दूगो। जो गलत कमेंट करता है वो जिनके ऊपर गलत कमेंट करेगा जीवन में कभी सफल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, हाई प्रीति कुमारी कौन है, पढ़ो बाबू पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना, पढ़ाई पर बाबू ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, तो बाबू बोलो क्लियर हो गया नो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोपण किस राज्य में स्थित है, पंजाब में स्थित है। रोपण पंजाब के किस जिला में है, तो रोपण जिला में ही है। रोपण की खुदाई किसने किया, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया। किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि रोपण की खुदाई कब से कब की गई, 1953 से 1956 तक की गई बाबू। 1953 से 1956 तक की गई। यह रोपण किस नदी के तट पर है, तो सतलुज नदी के तट पर है। यहाँ पर क्या क्या मिला, तो मनुष्य मिले, उसके बाद में जो था कुत्ता मिला, मनुष्य, और क्या मिला बाबू, यहाँ का साक्ष्य के रूप में कहें कि साक्ष्य के रूप में बताओ क्या क्या मिला, तो क्या मिला, मनुष्य मिला। क्या मिला, मनुष्य मिला और कुत्ता मिला। मनुष्य मिला और क्या मिला बाबू, कुत्ता मिला। बोलो इतना समझ में आया ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं बाबू। रोपण के बाद में बाबू जानेंगे हम लोग कौन चीज, तो लोथल। क्या जानेंगे बाबू, लोथल। क्या चीज, लोथल के बारे में। ये लोथल क्या, एक मिनट, हाँ लोथल। ये लोथल कहाँ है, तो सबसे पहले बाबू जो है ये लोथल जो है, ये लोथल जो है बाबू रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल की खुदाई या इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा, ठीक है ना। चलिए इसका खुदाई बाबू कब किया गया था, हाँ बाबू ठीक है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छा बात है, आप सुन दे रहे हैं आप लोग। इसकी खुदाई जो है बाबू 1955 से 1962 में किया गया था। 1955 से 1962 ईस्वी में किया गया था। यह स्थल जो है बाबू गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद। गुजरात के कहाँ, अहमदाबाद जिला में, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यह लोथल जो है बाबू सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह। क्या था, बंदरगाह, ठीक है ना। क्लियर हो गया बाबू। तो चलो एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। कब से कब किया गया, 1955 से 62। 1955 से रंगनाथ राव जो है लोथल का खोज कब से कब किया, 1955 से कौन ची 1962 ईस्वी में किया, ठीक है नू। ये स्थल कहाँ पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के कहाँ, अहमदाबाद जिला में। कौन नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे बाबू, भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए ये लोथल जो है बाबू सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का। किस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का क्या है, बंदरगाह। जैसे आपसे क्वेश्चन बाबू पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर दे देगा लोथल। क्या दे देगा, लोथल। क्या देगा बाबू, इसमें देगा लोथल। हाँ सबका हम कमेंट देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सबका देख रहे हैं, बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इधर उधर कमेंट जो होता है बाबू एक्स्ट्रा मत कीजिए, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, सबका देख रहे हैं। लोथल का खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज किया
गया, ठीक है नु। 1955 से 1962, 1955 से 1962 किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? तो बाबू भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कौन जगह? गुजरात में। कौन जगह? गुजरात में। गुजरात के कौन जिला? अहमदाबाद, अहमदाबाद। कौन सी? अहमदाबाद में। बोलो बाबू, इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार आप लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लोथल का खोज कब किया गया? तो 1955 से 1962, 1955 से 1962 लोथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। किसने किया? रंगनाथ राव। किसने किया बाबू? रंगनाथ राव ने किया था। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है लोथल बाबू? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कौन जिला में? अहमदाबाद जिला में। कौन जिला में? अहमदाबाद जिला में, ठीक है नु। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। बोलो बाबू, क्लियर हो गया ना? एक बार और हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। चलो क्वेश्चन बताओ। लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के कौन जिला में पड़ता है? तो अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद में पड़ता है। बोलो बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे पूछा जाएगा लोथल किस नदी तट पर है? तो भोगवा। कौन नदी तट पर? भोगवा नदी तट पर। किस नदी तट पर बाबू? भोगवा नदी तट पर। इसकी खुदाई कब से कब हुई थी? 1955 से 62। 1955 से कौन किया था? रंगनाथ राव किया था। रंगनाथ राव किया था। बोलो बाबू, इतना समझ में आ गया सबको? चलो अब फिर देखो यहाँ पर क्या कर रहा। लोथल से चावल के दाना मिला। लोथल से बाबू क्या मिला? चावल के दाना मिला। लोथल से क्या मिला बाबू? चावल के दाना मिला। लोथल से क्या मिला? चावल का दाना मिला, ठीक है नो। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है। चावल के प्रथम साक्ष्य। चावल के बाबू क्या कर रहे हैं इसमें? प्रथम साक्ष्य। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तो लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से मिला। लोथल से मनके बनाने के कारखाना मिला बाबू। लोथल से क्या मिला? मनके बनाने के कारखाना। मनके बनाने के कौन सी? कारखाना। मनके बनाने का क्या मिला बाबू? कारखाना मिला, ठीक है। बोल बाबू, इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। लोथल गुजरात के किस जिला में है? अहमदाबाद जिला में है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी तट पर है। लोथल का खोज कब किया गया? 1955 से 1962 में किया गया, बीच में। इसका खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया। किसने किया बाबू? रंगनाथ राव ने किया। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल में मिला। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला बाबू? लोथल में। कहाँ मिला? लोथल में, ठीक है नो। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अब इसमें दिया भी है। लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। यानी कि लोथल में बाबू जितने भी घर बनाए गए थे नो, वे सभी के सभी घर मेन रोड जो होता है, मुख्य रोड जो होता है नो, मुख्य रोड के सामने से खुलती थी। लेकिन घर इस तरीका से बनाया जाता था नो कि आप डायरेक्ट जो होता है रोड पर से खड़े होकर के घर के अंदर की हिस्सा नहीं देख सकते थे। कतारबद्ध उस समय के घरें बनाई जाती थी, ठीक है नो। यहाँ पर युग में समाधियां भी मिली। लोथल में क्या मिली बाबू? युग में समाधियां। क्या मिली बाबू? युग में समाधियां। क्या मिली? युग में समाधियां। कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है। सुतका गैंडोर बाबू, नहीं, सुतका गैंडोर के पहले एक और चीज छूट गया। आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर। क्या है बाबू? आलमगीरपुर। 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 तो आलमगीरपुर की खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा किया। किसने किया बाबू? यज्ञदत्त किसने किया? शर्मा ने किया। इसकी खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कब किया? 1958 में किया। ये काम है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, हिंडन नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पे, ठीक है नु। हिंडन नदी के तट पे, ठीक है।
हाँ, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पढ़ा रहे थे बाबू। बोलो क्या पढ़ा रहे थे? आलमगीरपुर, ठीक है नु। इसकी खुदाई बाबू किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया? यज्ञदत्त किसने किया? शर्मा ने किया। यज्ञदत्त किसने किया बाबू? शर्मा ने किया। यज्ञदत्त किसने किया? शर्मा ने किया। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1958 में। 1900 कब की गई थी बाबू? 58 में। कब की गई थी? 1958 में। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन जिला? मेरठ जिला। कौन जिला? उत्तर प्रदेश के कौन जिला? मेरठ जिला। कौन जिला? मेरठ जिला। कौन जिला बाबू? मेरठ जिला, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आलमगीरपुर की खुदाई किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया। किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर की खुदाई कब किया गया? 1958 में किया गया। आलमगीरपुर की खुदाई किस राज्य से शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। कौन जिला? तो मेरठ जिला। कौन जिला? मेरठ जिला। बोलो बाबू क्लियर हो गया? अब यहाँ से आप सभी से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं जितना पहले पढ़ा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग बताइएगा लोथल के बारे में। कौन सी के बारे में? लोथल। क्या है बाबू? क्या है इसमें? लोथल। आगे हो, बैठिए बैठिए बैठिए। लोथल, लोथल का खोज कब से कब किया गया? 1955 से 1962। 1955 से बाबू 1962 में। कौन किया? तो रंगनाथ राव किया। एक बार और दोहरा देते हैं, रंगनाथ राव। फिर से रिपीट करते हैं, लोथल का खुदाई कब से कब किया गया? 1955 से 1962 में किया गया। लोथल का खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। किसने किया बाबू? रंगनाथ राव। ये लोथल जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कौन जिला बाबू? अहमदाबाद जिला। अहमदाबाद जिला में जो यह पड़ता है। कौन जिला में पड़ता है बाबू? अहमदाबाद जिला में पड़ता है, ठीक है ना। कौन जिला में? अहमदाबाद जिला में बाबू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किस नदी के किनारे पाया जाता है? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है ना। यहाँ से जो है बाबू सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला। सिंधु सभ्यता का क्या मिला? बंदरगाह मिला। क्या मिला? बंदरगाह मिला। क्या मिला बाबू? बंदरगाह। तो देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में बाबू आपसे फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो देखिए एक बार में पूछा जाएगा आलमगीरपुर। 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 अब आपसे बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर की जो है खुदाई किसने किया? तो बाबू याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त कांची शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर की खुदाई बाबू कब की गई? 1958 में की गई। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन जिला? तो मेरठ जिला। कौन जिला बाबू? मेरठ जिला। कौन जिला? बताओ जल्दी। मेरठ जिला। मेरठ जिला के कौन नदी? हिंडन नदी। कौन नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी। हिंडन नदी। हिंडन नदी, ठीक है ना। चलिए हिंडन नदी, ठीक है बाबू। बोलो बाबू क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या क्या बतलाया? पहला क्वेश्चन बतलाया इसमें आपको क्या? बोलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या मैंने बतलाया कि लोथल की खुदाई कब की गई? 1955 से 1962। लोथल का खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव। लोथल का खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? सॉरी नदी नहीं, अभी नदी नहीं, अभी जिला बताओ। तो ये जो है बाबू अहमदाबाद जिला में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। बताओ लोथल किस नदी के किनारे है?
भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल किस जिला में पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। लोथल की खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। यहाँ से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले साक्ष्य के रूप में चावल मिला, उसके बाद में यहाँ पर बाबू मनुष्य मिले, कुत्ता मिला, ठीक है ना, और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी मिला। सिंधु सभ्यता का क्या मिला है? बंदरगाह भी मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आलमगीरपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर किस जिला में है? मेरठ जिला में है। आलमगीरपुर की खुदाई किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर की खुदाई कब की गई? 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में की गई, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो बाबू, ये आलमगीर जो है किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस जिला में? मेरठ जिला में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अब आइए बाबू फिर अगला पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, बनवाली, अगला पॉइंट्स क्या है? बनवाली। चलो बाबू, बनवाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। बनवाली का खोज किसके द्वारा किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह कंची बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह किसके द्वारा? बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, ठीक है ना। आगे करा कब की गई? 1974 में। 19 कब की गई? 1974 में, ठीक है ना। यह स्थल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यह स्थल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा के कौन जिला? हिसार जिला। हल्ला नहीं कीजिए। हरियाणा के कौन जिला? हिसार जिला में। कौन नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। कौन नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे। फिर बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनवाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। बनवाली का खोज कब किया गया? 1974 में किया गया। हल्ला नहीं करिए। 1974 में किया गया। यह बनवाली जो है बाबू किस राज्य में है? हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। किस जिला में? हिसार जिला में। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर। इमा से क्या मिला? तंबा के कुल्हाड़ी मिला। तंबा के क्या मिला? कुल्हाड़ी मिला, ठीक है ना। हल का आकृति का खिलौना मिला। हाँ बाबू, ये चीज मिला। हल जो है ना, वह बनाया हुआ एक खिलौना उसका मिला। इससे साक्षात हमें पता चलता है कि बनवाली में जो लोग हैं कृषि कार्य किया करते होंगे, और वह कृषि क्या चीज से करते होंगे? तो बैल से करते होंगे। तब तो हल मिला। तब तो क्या मिला? हल मिला। आखिर हल होगा तब तो उसका डुप्लीकेट बनाया गया था, मिट्टी का हल, इसका नमूना बनाया गया था। इससे जरूर पता चलता है कि बनवाली के लोग कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य के साथ साथ में पशुपालन भी किया करते थे, ठीक है बाबू। यहाँ पर पत्थर एवं ईंट के बने मकान मिले। उन्नत किस्म के बीज मिले बाबू। जौ मिला। सड़क पर बैलगाड़ी का निशाना मिला, इत्यादि साक्ष्य मिला। अब तो याद हो गया होगा आपसे। फिर बाबू क्वेश्चन, बनवाली क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि बनवाली का खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया? 1974 में। कब किया? 1974 में किया, ठीक है ना। यह कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा के कंची हिसार जिला में। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी के तट पर, ठीक है ना। यहाँ से तांबा का कुल्हाड़ी मिला, हल का एक आकृति मिला, खिलौना बनाया हुआ छोटा सा, पत्थर ईंट के मकान मिला, उन्नत किस्म का बीज मिला, सड़क मिला, जौ मिला। अब एक बार आइए फिर से यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग का, ठीक है बाबू। ऑब्जेक्टिव जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आप लोग को क्या बतला रहे हैं बाबू? बताइए। आलमगीरपुर बतला रहे थे, बनवाली बतला रहे थे। क्या बतला रहे थे? बनवाली। ठीक है ना। बनवाली का जो होता है बाबू खुदाई किसने किया? तो सबसे पहले बनवाली का जो है बाबू खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह बाबू किसके द्वारा? बिष्ट के द्वारा किया गया। कब?
1974 में। कब किया गया बाबू बोलिए तो? 1974 में। किस जिला में किया गया? किस जिला में किया गया बताओ जल्दी। ये जो है बाबू किस जिला में किया गया? तो सबसे पहले हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हरियाणा के किस जिला में बाबू? हिसार जिला में। किस जिला में बाबू किया गया? हिसार जिला में। किस जिला में? हिसार जिला में। किस जिला में? हिसार जिला में। किस नदी के तट पर बाबू? तो रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी के तट पर मिला। रंगोई नदी के कंची तट पर मिला। ठीक है ना? हाँ तो फंसेगा, क्या करिएगा। अब देखिए बाबू, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बनवाली किस राज्य में है? तो बताइएगा हरियाणा। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में है। बनवाली का बनवाली जो था हरियाणा राज्य के किस जिला में है? तो बाबू हिसार जिला में। किस जिला में? हिसार जिला में। बनवाली की खुदाई किसने किया? बनवाली की खुदाई किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1974 में किया गया। किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। बोलो बाबू, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? फिर से एक बार लास्ट हम बतला देते हैं। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में है। बनवाली किस जिला में है? तो हिसार जिला में है। बनवाली किस नदी तट पर है? तो रंगोई नदी तट पर है। बनवाली की खुदाई कब की गई? 1974 में की गई, है ना? बनवाली की खुदाई कब की गई? 1974 में की गई। बनवाली की खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह कंची बिष्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। अगला पॉइंट्स देखिए क्या कहता है इसमें। धवलावीरा देख लेते हैं एक बार। लोथल हो गया। लोथल के बाद में आलमगीरपुर हो गया। बनवाली भी हो गया। आइए बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो गया था टेक्निकल, इसलिए देख रहे थे। अब ये धौलावीरा के बारे में जानेंगे। ठीक है बाबू? धौलावीरा। धौलावीरा ये गलती लिखा गया बाबू। ठीक है ना? ये धौलावीग हो गया। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे धौलावीरा होता है, याद रखिएगा। धौलावीरा क्या होगा? धौलावीरा होगा। ये धौलावीग नहीं होता है। ठीक है बाबू? चलिए तो हम लोग जानेंगे बाबू, तुम लोग को प्यार से समझा रहे हैं। जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग भविष्य के लिए अच्छे नहीं कर रहे हैं। ठीक है? चाहे कोई भी बच्चे हों, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है? कौन क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए। ना तो तुम लोग अपने आप को स्टार बनते हो तो अपना बकचोदी करो। तुम लोग अपना तुम समझना। ठीक है? जब फेल हो गए ना बोर्ड में, तब तुमको पता चलेगा बाबू।
ठीक है, मैं इतना बात समझ लो, ऑनलाइन के माध्यम से कहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी अगर इस कमेंट में अपना हीरोपंथी अपना औकात दिखाना चाहते हैं, वो लोग जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप लोग बाबू बातें चित करना है, अपने आप को जो होता है बड़ा आदमी साबित करना है, तो उसका नंबर लेकर के उससे बातचीत कर लो, ठीक है। कमेंट बाबू मत करो, ऐसा करोगे तो कल से कमेंट बंद कर देंगे, ठीक है बाबू। बात समझल करो तुम लोग। अगर कोई आगे बढ़ रहा है बाबू तो आगे बढ़ने दीजिए, समझे। आप लोग रास्ते में कांटा मत बनिए, ठीक है। आप लोग रास्ते में कांटा मत बनिए बाबू। आप सबको बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं इसमें जो कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं सबको बोल रहे हैं, एक आदमी को नहीं बोल रहे हैं बाबू। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई शिक्षक आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग बढ़ने दीजिए। आप लोग मार्ग में जो है कांटा मत बनिए। आप लोग जहां भी हो, जिस कोचिंग से भी पढ़ते हो, बस पढ़ाई पर बाबू ध्यान दीजिए, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा का खोज किसने किया? जगपति जोशी। किसने किया? जगपति जोशी के द्वारा किया गया। 1900 कब किया गया? 67 में। 1900 कब किया गया? 67 में किया गया। परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में किया गया। बाबू इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाला चीज है। धौलावीरा का पहली बार खुदाई जो है ना बाबू, जगतपति, यहाँ पर देखो जगपति जोशी, धौलावीरा की खुदाई पहली बार, याद रखना, धौलावीरा की खुदाई पहली बार जगपति जोशी के द्वारा 1967 में किया गया। लेकिन इसकी खुदाई दोबारा भी की गई। कब? 1990 से 91 के बीच में। किसके द्वारा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? रविंद्र सिंह किसके? बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह किसके द्वारा? बिष्ट के द्वारा, जिन्होंने बनवाली की खुदाई किया था। जिन्होंने किसका खुदाई किया था? बनवाली का खुदाई किया था। फिर से रिपीट कर देते हैं धौलावीरा के बारे में। कौन सी के बारे में? धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा की खोज जो है सबसे पहले जगपति जोशी के द्वारा 1967 में किया गया था। उसके बाद इसका खुदाई जो है बाबू रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है 1990-91 में किया गया था, ठीक है ना। यह स्थल बाबू गुजरात राज्य में पड़ता है। धौलावीरा भी किस राज्य में पड़ता है बाबू? गुजरात राज्य में पड़ता है। और कौन जिला? तो कच्छ जिला। कौन जिला बाबू? कच्छ जिला, ठीक है ना। कच्छ जिला में मानहर और मानसर नदी के बीच है। मानहर तथा मानसर नदी के बीच में। फिर से रिपीट करते हैं, धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? तो कच्छ जिला में पड़ता है। धौलावीरा की पहली खोज जो है बाबू किसने किया? जगपति जोशी ने किया, 1967 में किया। दूसरी बार व्यापक रूप से इसकी खोज किसने किया? तो वही किया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, जो 1990 से 91 के बीच में किया गया था। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में, कच्छ जिला में। ये दो नदी के मध्य में है। कौन कौन नदी है? मानहर एवं मानसर नदी के बीच। मानहर और मानसर नदी के बाबू बीच में, ठीक है ना। यहाँ से जल निकासी का प्रबंधन है। यहाँ से जल को निकालने का जो होता है प्रबंध भी किया गया है। यहाँ पर जल कुंड भी मिले हैं, झील भी मिले हैं। इस सब का प्रमाण मिला है। इस सब का क्या मिला है? प्रमाण मिला है, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करते हैं। धौलावीर का खोज किसने किया? जगपति जोशी। जगपति जोशी ने किया। कब किया? 1967 में किया। कब किया बाबू? 1967 में किया, ठीक है ना। इसकी खुदाई दूसरी बार किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 के बीच में किया गया। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। किस जिला में है? कच्छ जिला में है। किस जिला में है? कच्छ जिला में। किस जिला में? कच्छ जिला में। किस नदी के बीच में स्थित है? तो बाबू मानहर और मानसर नदी के बीच में। मानहर और मानसर नदी के बाबू बीच में है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ इसके बाद में है बाबू, यहाँ से जल निकासी का प्रबंध भी है। धौलावीरा से जो है बाबू जल निकालने का रास्ता भी बनाया गया। यहाँ पर जल का कुंड भी है। जल का क्या बाबू? कुंड है। ये सबका साक्ष्य मिला। इस सबका क्या मिला है? साक्ष्य मिला है, ठीक है। आइए एक बार इसको भी हम क्लियर कर देते हैं धौलावीरा के बारे में, ठीक है।
वीरा, धवलावीरा के बारे में क्लियर करते हैं बाबू, ठीक है ना। किसके बारे में? धवलावीरा के बारे में। धवलावीरा की खोज सबसे पहली बार किसने किया? जगपति जोशी ने किया। किसने किया बाबू? जगपति किसने किया? जोशी ने किया। जगपति किसने किया? जोशी ने किया। 1967 में किया। 1900। इसकी दूसरी खुदाई जो है बाबू किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह कंची बिष्ट के द्वारा किया गया। कब से कब? 1990 से 91 के बीच में। 1990 से कंची 91 के बीच में। ये बाबू धवलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? तो कच्छ जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? कच्छ जिला में है। ये मानहर और मानसर नदी के मध्य में पड़ता है। नदी के कंची मध्य में पड़ता है। नदी के क्या चीज में पड़ता है बाबू? मध्य में पड़ता है। यहाँ पर क्या क्या चीज का जो है साक्ष्य मिला था? तो जल निकासी का साक्ष्य मिला था। जल निकासी का साक्ष्य मिला था। बोलो बाबू, इतना क्लियर बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेंगे आप लोग से, आप लोग बताइए, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 सबको बताइएगा। धवलावीरा किस राज्य में स्थित है? धवलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो बाबू गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। धवलावीरा गुजरात राज्य के किस जिला में स्थित है? तो कच्छ जिला में। किस जिला में? कच्छ जिला में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धवलावीरा किस नदी के तट या मध्य में बसा है? तो बताइएगा मानहर और मानसर नदी के मध्य में। मानहर और कंची मानसर नदी के मध्य में ये धवलावीरा है, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन, धवलावीरा की पहली बार खुदाई किसने किया था? तो यहाँ पर दिया जगपति जोशी, जो 1967 में किया। 1900 कब किया बाबू? 67 में किया। धवलावीरा की दूसरी बार खुदाई किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है किया गया 1990 से 91 के बीच में। 1990 से बाबू कंची 91 के बीच में इसकी खुदाई किया गया था। बोलो बाबू, इतना बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट इसमें पूछा जाएगा कि धवलावीरा से हम लोग को क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला? धवलावीरा से हम लोग को क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला? तो सबसे पहले बाबू पानी निकासी का साक्ष्य मिला, यानी वहां से पानी निकालने के लिए बहुत अच्छा जो है नाली भी बनाया गया था। दूसरा में क्या बोलता है इसमें, पानी निकासी के अलावा जो है यहाँ पर आपको एक और चीज मिला, जल का कुंड मिला, झरना मिला, जल का कुंड मिला और क्या मिला? झरना मिला। ये सब साक्ष्य जो है बाबू धवलावीरा से मिला। कहाँ से मिला बाबू? धवलावीरा से। कहाँ से मिला? धवलावीरा से। बोलिए बाबू, इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बाबू देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, राखी गढ़ी। आप किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? राखी गढ़ी के बारे में। किसके बारे में? राखी गढ़ी के बारे में, ठीक है ना। इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया 1997 में, है ना बाबू। इसकी खुदाई कब किया गया? 1997 में। राखी गढ़ी की खुदाई कब किया गया? 1997 में। कौन किया? अमरेंद्र नाथ किया। किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने किया, ठीक है ना। यह स्थल कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है बाबू। कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। कौन जिला में? हिसार जिला में। कौन जिला में बाबू? हिसार जिला में। कौन जिला में? हिसार जिला में। किस नदी तट पर? तो सरस्वती तथा दुहदती नदियों के पास में पड़ता है। सरस्वती तथा कंची दुहदती नदियों के पास में पड़ता है। धवलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है यह भारत में राखी गढ़ी के रूप में जाना जाता है। बोलो बाबू, क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, धवलावीरा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राखी गढ़ी की खुदाई किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने किया। राखी गढ़ी की खुदाई कब की गई? 1997 में की गई। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? हिसार जिला में पड़ता है। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती और दुहदती नदी के किनारे पड़ता है। धवलावीरा के बाद में भारत में राखी गढ़ी का स्थान आता है सिंधु सभ्यता घाटी में। जो हम लोग पढ़े थे उसका सबसे बड़ा नगर जो है कौन है?
आपको राखी गढ़ी। कौन है बाबू? राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। बोलो बाबू, इतना बात समझ में आ गया? फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड पे सब कोई। अभी हम लोग पढ़ेंगे राखी गढ़ी। क्या पढ़ेंगे बाबू? राखी गढ़ी। ठीक है, देखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के किस राज्य में पड़ता है? बल्कि किस जिला में पड़ता है? तो हिसार जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है बाबू? हिसार जिला में। किस जिला में पड़ता है? हिसार जिला में। ठीक है नो। इसकी खुदाई कब की गई थी? 1997 में की गई थी बाबू। किसने किया था? अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ ने किया। किसने किया? अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। कौन कौन नदी के किनारे? तो सरस्वती, सरस्वती और दुहदती नदी के बीच में, दुहदती नदी के कंची बीच में यह बाबू स्थित है। ठीक है ना। धौलावीरा के बाद में राखी गढ़ी का स्थान भारत में सिंधु सभ्यता घाटी के सबसे प्रमुख नगर में से आता है। बोलो बाबू, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर एक पूछेंगे आपसे, राखी गढ़ी किस राज्य में पड़ता है? बताइए बाबू। ठीक है बाबू, राखी गढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में। किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा के किस जिला में? तो हिसार जिला में। हरियाणा के किस जिला में? फिर से बाबू रिपीट करते हैं, बताइए। राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। हरियाणा के किस जिला में है? तो हिसार जिला में है। राखी गढ़ी की खुदाई किसने किया? तो बाबू अमरेंद्र नाथ ने किया। किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने किया। इसकी खुदाई कब की गई? 1997 में किया गया। किस नदी के किनारे है? सरस्वती और दुहदती नदी के किनारे है। चलिए बाबू, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आप लोग को राखी गढ़ी के बाद में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो बाबू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बाबू ये जो हम आप लोग को पॉइंट्स जो बतलाने चल रहे हैं, इस पर थोड़ा बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि जीवन निर्वाह के तरीके, जीवन निर्वाह के कौन सी तरीके बात कब की है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की है। यानी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में जो है लोग अपना जीवन किस प्रकार से बिताते थे, किस प्रकार से निर्वाह करते थे। बाबू प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, यानी कि पेड़ पौधे से फल फूल की प्राप्ति करते थे। ठीक है ना। जानवर मछली से भोजन करते थे। मछली उस समय का फेमस भोजन बाबू मछली भी था। ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बाबू जितने भी लोग थे ना, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो जान लीजिए, वे अपना भोजन जो है बाबू पेड़ पौधा में जो फल होता है फल से प्राप्त करते थे। साग सब्जी तो मिल ही जाता था। इसके साथ साथ में मछली से भी उन लोग का मुख्य आहार होता था। इसके साथ साथ में कुछ जानवर होते थे जो इन लोगों का मुख्य आहार होता था। बाबू हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में हड़प्पा स्थल से हमको क्या क्या मिला? तो गेहूं मिला, जौ मिला, सफेद चना मिला। ये सब बाबू हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से मिला था, हड़प्पा नामक स्थल से। तो बाबू देखिएगा, हड़प्पा स्थल से क्या मिला हमको बाबू? गेहूं मिला, बजरा मिला, दाल मिला, चावल मिला, सफेद चना मिला, तिल मिला। इस सब का साक्ष्य मिलता है। बोलो बाबू, इतना बात समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोगों का जीवन निर्वाह किस प्रकार से होता था? तो बाबू आप बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोगों का जीवन निर्वाह निम्न तरीका से होता था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोग जो थे वे पेड़ पौधे से अपना भोजन की प्राप्ति करते थे, यानी कि फल की प्राप्ति करते थे। जानवर से भी जो अपना भोज्य पदार्थ की मतलब भोज्य पदार्थ के रूप में उसका प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ में जानवर के साथ साथ में क्या था बाबू? मछली। क्या था? मछली का भी जो था वो लोग प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते थे। इतना ही नहीं, हड़प्पा स्थल से हमको गेहूं मिला, जौ मिला, बजरा मिला, सफेद चना मिला, तिल मिला। क्या मिला? तिल मिला। हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डी मिला था। ठीक है ना। कौन सी? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण और घड़ियाल का हड्डी मिला था। आइए बाबू एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये मान लिया जाए, यहाँ पर हम पॉइंट्स लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के कंची जीवन निर्वाह
हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के कंची लोग जीवन निर्वाह किस तरीका से करते थे? तो सबसे पहले बाबू वे लोग पेड़ पौधे कंची, पेड़ पौधे, पेड़ कंची बाबू पौधे, पेड़ कंची पौधे, पेड़ पौधे से फल की प्राप्ति करते थे। फल के साथ में वे लोग जानवर को भी मार के खाते थे। जानवर के बाद में मछली का भी वो लोग प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते थे। ठीक है बाबू। अच्छा, इसके साथ साथ में देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है और किस प्रकार के अपना जीवन निर्वाह करते थे? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में आप लोग को पहले ही दिन बतलाए होंगे, हड़प्पा नामक एक स्थल है। हड़प्पा नामक बाबू क्या है? स्थल है। यहाँ से मिला हमको कंची गेहूं, गेहूं के बाद में क्या मिला? जौ मिला। जौ के बाद में क्या मिला बाबू? तिल मिला। तिल के बाद में क्या मिला? सफेद चना मिला। सफेद चना मिला। सफेद चना के बाद में क्या मिला बाबू? बजरा मिला। क्या मिला? बजरा मिला। बोलो बाबू, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया नो? कोई दिक्कत? हड़प्पा स्थल के लोग क्या क्या करते थे? तो भेड़ पालते थे। जैसे कि उस समय पशुपालन था। पशुपालन में क्या क्या हमको मिला? तो सबसे पहले भेड़ मिला, बकरियां मिला। ये तो पालने वाला बाबू चीज है, तो इसको तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पलवे करते थे क्योंकि उस समय पशुपालन थी। इसके साथ साथ में भैंस मिला। क्या मिला बाबू? इसके साथ में क्या मिला? भैंस मिला, सुअर मिला, घड़ियाल मिला। सुअर और क्या मिला बाबू? घड़ियाल मिला। क्या मिला? घड़ियाल मिला। बोलो बाबू, इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे? तो बाबू हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह निम्न तरीका से करते थे। जैसे वे लोग पेड़ पौधे से अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते थे। जैसे पेड़ से फल की प्राप्ति करते थे, जानवर को मार करके मांस की प्राप्ति करते थे, मछली का जो था प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते थे। इसके साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक जो स्थल था बाबू, वहाँ से गेहूँ मिला, जौ मिला, सफेद चना मिला, तिल मिला, बजरा मिला। ये बाबू हड़प्पा नामक स्थल से मिला था। ठीक है ना बाबू? अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या मिला? तो बकरी मिला, भेड़ मिला, भैंस मिला, सुअर मिला, घड़ियाल मिला। ये हड़प्पा सभ्यता में मिला। किस सभ्यता में मिला बाबू? हड़प्पा सभ्यता में। बोलिए बाबू, क्लियर हो गया ना? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधे से क्या चीज की प्राप्ति करते थे? फल की। आप फल ही वो लोग सेवन भी करते थे भोज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है बाबू? जानवर को मारते थे तो मांस मिल जाता था। मछली का प्रयोग भोजन के रूप में करवे करते थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल से क्या क्या मिला? तो आपको बताइए, गेहूं मिला हड़प्पा नामक स्थल से, जौ भी मिला वहां से, आपको बजरा भी मिला वहां से, सफेद चना भी मिला आपको वहां से, तिल भी मिला आपको वहां से बाबू। ठीक है ना? हड़प्पा नामक स्थल से। बोलिए बाबू, इतना में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए, नहीं है तो अब आगे हम लोग चलते हैं। शायद कुछ छूटा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, कृषि प्रौद्योगिकी छूटा है बाबू, देख लो यहाँ पे। कृषि प्रौद्योगिकी क्या करा? कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है ना? यानी कि बाबू हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में जो लोग थे बाबू ना, वो लोग कृषि कार्य भी करते थे। पशुपालन के साथ साथ में क्या करते थे? कृषि कार्य भी करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्य भी करते थे। जैसे हड़प्पा के चोलिस्तान, हड़प्पा के कंची जो बाबू पाकिस्तान में पड़ता है। बाबू क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। हड़प्पा के चोलिस्तान इनमें से कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा का चोलिस्तान कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा का चोलिस्तान कहाँ पाया जाता है बाबू? तो पाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है बाबू? पाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है ना? पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है बाबू? अब देखो, एक बार बनवाली, बनवाली को तो मैंने पहले ही बतलाया बाबू, हरियाणा में। कहाँ पाया जाता है बाबू? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पाया जाता है? हरियाणा के हिसार जिला में आप लोग को बतलाए थे बाबू। ठीक है ना? वहाँ से मिट्टी का हल मिला। बनवाली से क्या मिला? मिट्टी का हल मिला। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बाबू। हड़प्पा में जो है चोलिस्तान नामक एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा में जो है बाबू चोलिस्तान नामक एक जगह है जो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। एक है बनवाली। ये बनवाली जो है बाबू हरियाणा में पड़ता है। ये बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। वहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला? तो मिट्टी का बनाया हुआ हल मिला। मिट्टी का बनाया हुआ बाबू क्या मिला?
हल मिला। इससे यह प्रतीत होता है कि बनवाली के लोग जो है बाबू कृषि कार्य किया करते होंगे, तब तो वहां से हल का साक्ष्य मिला ना। इसके बाद में देखिए बाबू, कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगन मैंने इसके पिछले पॉइंट्स में बतलाया था ना पहले वाले क्लास में कि कालीबंगन से जो है जोता हुआ खेत मिला था। जोता हुआ क्या मिला था? खेत का साक्ष्य मिला। इससे भी पता चलता है कि भाई उस समय भी लोग कृषि कार्य करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर वृषभ का चित्र मिलता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर बनी थी, बाबू हड़प्पा सभ्यता में जो क्या बनी थी? मुहर बनी थी। उस मुहर पे क्या चीज का चित्र मिला? तो वृषभ का। क्या चीज का चित्र मिला बाबू? वृषभ का। क्या चीज का मिला? वृषभ का चित्र मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पावासी बैल का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी क्या चीज का प्रयोग करते थे? बैल का। हड़प्पावासी क्या चीज का प्रयोग करते थे? बैल का। बोलिए बाबू, इतना बात समझ में आ गया ना? यानी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बाबू जो लोग थे वे अपना भोज्य पदार्थ के रूप में पेड़ पौधे का प्रयोग करते थे। यानी कि पेड़ पौधे से उनको फल भी मिल जाता था, जानवर को मार के खाते थे, मछली पकड़ करके खाते थे। इसके साथ साथ में हड़प्पा नामक जगह से गेहूं मिला था, जौ मिला था, सफेद चना, तिल मिला था, बजरा मिला था, ये भी बतला दिए। उसके बाद बतलाया कि हड़प्पा नामक स्थल से भेड़, बकरी, सुअर, घड़ियाल ये सब जो था मिला था। उसके बाद बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में कृषि कार्य होती थी। जैसे कि हड़प्पा में चोलिस्तान नामक एक जगह है जहाँ पर कृषि कार्य होती थी। ये चोलिस्तान जो है बाबू पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बनवाली बताया। यहाँ पर देखिए बनवाली जो हरियाणा में पाया जाता है, वहाँ पर भी बाबू हल का जो है साक्ष्य मिला। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सब जो है साक्ष्य के रूप में बनवाली में मिला था। उस समय ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर का चित्र आपको समझाने के लिए दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे कृषि कार्य बनवाली में बहुत पहले से होती थी, तब तो वहाँ पर हल का साक्ष्य मिला था ना। उसके बाद में मैंने बाबू बताया कि कालीबंगन में तो पहले ही से बतलाए थे कि जोता हुआ खेत मिला, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। तो हमको पता चल जाता है कि जैसे कि बाबू आप लोग देख रहे हैं कि लाइट कट गया है।